हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। आपकी संविधान की जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है, आपकी टॉपिक वाइज आपकी चल रही है, जिसमें आपके लिए रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए रोजाना इस वीडियो में कराते हैं। ये सभी आपके सभी एग्जामों के लिए है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए हो, सभी में ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम टॉपिक वाइज आपके लिए संविधान के क्वेश्चनों को आपको कराते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लेके आते हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम के लिए जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम आपको लेके आते हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इससे पहले हम 13 पार्ट संविधान के कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उनका लिंक आपके प्लेलिस्ट में संविधान की प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके आप जरूर देख लें। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हम कराते हैं। यह हमारा लोकसभा का हमने कल एक पार्ट किया था, लोकसभा के क्वेश्चन किए थे, उसका पार्ट 2 है। जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उन्हें मैं आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चनों को शुरू करने वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके इसमें रोजाना वीडियो में होते हैं। पहला प्रश्न है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? बताइए किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? सभी कमेंट करते रहे, क्वेश्चनों का आंसर देते रहे कि आप देखना, आप अपना आकलन करें कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। बताइए महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो आपकी छठी लोकसभा थी, छठवीं जो लोकसभा थी, उसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम रही थी छठवीं लोकसभा के अंतर्गत, जो कि आपका डी ऑप्शन दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दूसरा, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? अब आपसे पूछ लिया गया कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी लोकसभा थी जिसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या थी जो सबसे अधिक थी? बताएं। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपको लोकसभा के फर्स्ट पार्ट कराया था, उसे भी ना देखना ना भूलें उसमें, और ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके लिए करा दूंगा। इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक किस लोकसभा में थी? बताएं। तो यह आपकी 16वीं लोकसभा थी, उसमें महिला सांसदों की संख्या थी जो सर्वाधिक देखी गई थी 16वीं लोकसभा में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? बताएं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में यदि अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए आपके न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? 20, 30, 40, 50 सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। देखिए इस प्रश्न का आपको राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास न्यूनतम सदस्य संख्या है वो आपकी 50 होनी चाहिए। आपके पास न्यूनतम सदस्य तो आपके 50 होने ही चाहिए, तभी आप लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किसी मंत्री के विरुद्ध अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। उससे ज्यादा आपके पास कितने भी हों इससे कोई दिक्कत नहीं है, 50 तो होने चाहिए, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने के से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य क्या है? बताएं। लोकसभा का कोई भी सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, बताएं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया हो, उसे निष्कासित कर दिया हो। यानी कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ हो उससे निष्कासित कर दिया हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वह सदस्य निष्कासित कर दिया गया हो तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा ले। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए। 7 मार्च 1952, बी ऑप्शन है 13 मई 1952, सी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1952, डी ऑप्शन है 16 अगस्त 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? बताएं। तो आपकी जो प्रथम लोकसभा की जो बैठक है वह पहली बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को यह पहली बैठक आपकी हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952
1952 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई 1952, जो कि आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? यदि आपसे पूछा जाए कि आपका जो मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री? इसका भी सभी का जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए। 6वें क्वेश्चन का मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो यह आपकी लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से होगा। आपको ना तो राष्ट्रपति करना है और ना ही आपका प्रधानमंत्री आपको कंफ्यूजन में डालना है। लोकसभा बिल्कुल इसका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करती है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप में प्रदान करती है? लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप में प्रदान करती है? बताएं। देखिए, जो लोकसभा है वह मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप में प्रदान करती है। यह आपके देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, यह भी सही है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, यह भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार भी इसमें किया जा सकता है लोकसभा के अंदर, तो यह भी सही है। तो इसका मतलब है आपके तीनों ऑप्शन इस प्रश्न का, तीनों ऑप्शन हैं जो आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़ा वर्ग। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा पिछड़ा वर्ग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा पिछड़ा वर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या थी, मैंने आपको कल भी कराया था इस क्वेश्चन को, 552 हो सकती है। सी ऑप्शन से होगा, अधिकतम आपकी 552 हो सकती है, 552। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बताइए, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, बी ऑप्शन से हो जाएगा लद्दाख, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? बताएं। लोकसभा के अंतर्गत जो राज्यों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं वह किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा? अब देखिए, आपको देखिए इसमें देखिए गरीबी तो आपको हो नहीं सकता, सीधा आपका इसमें से सीधा आपको एक गलत ऑप्शन होगा। सेकंड है, भाषा के आधार पर नहीं होगा। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? भाषा के आधार, क्षेत्रफल या जनसंख्या? तो इसमें से आपको जनसंख्या के आधार पर हमेशा याद रखना है। लोकसभा में जो राज्यों के लिए जो आधार पर जो सीटें आवंटित की जाती हैं वे जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। मंत्रिपरिषद है जो भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद की अनुशंसा नहीं होगी तब तक लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपको याद रखना है 25 वर्ष आपकी आयु है तो आप इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, संसद का चुनाव आप लड़ सकते हैं। 25 वर्ष से जिनकी आयु हो चुकी है वो सभी संसद का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। 25 वर्ष आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जो संसद के जिनकी उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, जो सदस्य उपस्थित हैं उनके साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा आपको याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है शून्य काल क्या है। अब आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। शून्य काल क्या है, सीधा आपसे पूछ लिया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए शून्य काल क्या होता है। शून्य काल के बारे में यदि बात करें तो शून्य काल आपका जो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है, जब सदन के अंतर्गत कोई भी मामला है जो अति महत्वपूर्ण है, कि इंपॉर्टेंट मामला है, उस पर यदि विचार होता है तो उस समय आपको शून्य काल कहा जाता है। उस समय को क्या कहा जाता है, शून्य काल कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया हुआ है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तब उसे हम शून्य काल कहते हैं। सी ऑप्शन ध्यान रखना है, आपको शून्य काल की जानकारी हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए इतने, तो आप इस चैनल को जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। अब इसका आंसर सभी को आना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। जो लोकसभा में जो विपक्षी दल होता है, वह विपक्षी दल होने के लिए यदि दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। जो विपक्ष दल होता है, जैसे अब भाजपा है सत्ता में, उसके विपक्ष में लोकसभा बैठती है, तो उसके पास में कितने सांसद होने चाहिए लोकसभा में, बताइए न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए जिससे आप वो विपक्ष दल के रूप में आप लोकसभा में बैठ सकते हैं। बताइए 55, 65, 40, 100, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। आपके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इस प्रश्न का तो सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 55, यानी कि न्यूनतम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए यदि आपको विपक्ष में आपकी सरकार को बैठाना है, लोकसभा के अंतर्गत विपक्ष पार्टी को, तो 55 सदस्य तो होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो यह है आपकी 543। आपका राइट आंसर हो जाएगा 543, सॉरी ये 543 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल हैं, बताइए भारतीय संसद में शामिल कौन कौन है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। देखिए भारतीय संसद में जो शामिल है वे आपकी लोकसभा राज्यसभा पर एड्रेस हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किए जाएंगे, बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार जो धन विधेयक होता है उससे कहां सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, बताएं। ऑप्शन आपके सामने 4 है, इनमें से आपको बताना है क्या आंसर होगा। ये ध्यान रखना है आपको, धन विधेयक को यदि हमेशा जब विधेयक की बात आए तो उसे सर्वप्रथम संविधान के अनुसार कहां पेश किया जाना चाहिए, इन प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। हमेशा याद रखें लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा में से प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन विधेयक से संबंधित मामला है जो उसका जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाएगा तो लोकसभा में से प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने आपके इसमें कराए हैं। लोकसभा का आपके कंप्लीट आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने लगभग आपके लिए 60 क्वेश्चन आपके लिए कराए थे, 20 क्वेश्चन हो गए, 80-90 के लगभग क्वेश्चन आपके लिए लोकसभा में दोनों वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। लोकसभा से यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए से कराए। तो आप इस चैनल को, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यह आपकी संविधान की मॉर्निंग में रोजाना आपकी क्लास होती है, इवनिंग में आपके लिए साइंस की क्लास आपको रोजाना इस चैनल पर देखने को मिलती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।